Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 8 of class 8th civics. The name of chapter is confronting marginalization. Confronting refers to the way in which groups and individuals challenge the existing inequalities. कन्फ्रंटिंग वो तरीका होता है जिसके ज़रिए जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, जो समाज में डिप्राइव्ड सेक्शन है, वो अपने हक की आवाज़ उठाता है और जो समाज के अंदर कमियां हैं उनको चैलेंज करता है। मार्जिनलाइज्ड इस चैप्टर को समझने के लिए और अच्छे से आप चैप्टर नंबर 7 का एक बार वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे और अच्छा समझ आएगा ये, क्योंकि उसमें हमने मार्जिनलाइजेशन क्या होती है वो मेनली समझा दिया है। तो याद रखिएगा, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप कन्फ्रंट करके क्या करते हैं, समाज को ये बताना चाहते हैं या सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि वो किस कमियों से, किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। मेनली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप डिमांड मेनली आमतौर पर क्या चाहते हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप कि जो भी सरकार के नियम कानून है वो सही से लागू हों और किसी का भी हक ना मरे, सबको बराबर का अधिकार प्राप्त हो। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप वांट्स दैट गवर्नमेंट टू फॉर्म न्यू लॉ। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ये भी चाहते हैं कि सरकार नए कानून बनाए और उनको प्रोटेक्ट करे, उनको जो समाज में डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है वो ना फेस करना पड़े। आर्टिकल 17 इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को ख़त्म करता है। इवन आर्टिकल 15 भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे किसी भी व्यक्ति के साथ भारत के अंदर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15 भारतीय संविधान का। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज ट्राइज टू एंश्योर सोशल जस्टिस टू द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। गवर्नमेंट आल्सो फ्रेम्स सम स्कीम्स एंड पॉलिसीज फॉर द डिप्राइव्ड एंड ओप्रेस्ड सेक्शन। सरकार भी डिप्राइव्ड और ओप्रेस्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए काम करती है और उनको जैसे एग्जांपल रिजर्वेशन देती है ताकि वो लोग समाज में मुख्य धारा से जुड़ सकें और अपना विकास कर सकें, जो समाज के अंदर कमज़ोर या बैकवर्ड वर्ग है वो लोग। फॉर द सेफगार्ड ऑफ दलित्स द गवर्नमेंट हैज़, और दलित्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने SC/ST अधिनियम 1989 पास किया था टू प्रिवेंट एट्रोसिटीज़, ताकि दलित्स के साथ अगर समाज में कोई भी भेदभाव हो रहा है तो उनको किया जा सके। द आदिवासीज भी इस अधिकार का उपयोग कर सकते हैं और इस अधिकार में ये भी बताया गया है कि आदिवासी जिस ज़मीन को बोते आए हैं वो उसको गेन कर सकते हैं। द आदिवासीज में क्लेम द लैंड्स विच ट्रेडिशनली बिलोंग्स टू देम अंडर दिस एक्ट। इस कानून के तहत आदिवासी, दलित्स, मुस्लिम, वुमेन्स कम अंडर द मार्जिनल ग्रुप। मार्जिनल ग्रुप के अंदर कौन आता है? आदिवासी, दलित्स, मुस्लिम्स, वुमेन्स etc। द अबव ग्रुप एक्सपीरियंस इनइक्वालिटीज़, चाहे महिलाएं हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे दलित्स हों, चाहे आदिवासी हों, लगभग समाज में इन लोगों को इनइक्वालिटीज़ फेस करनी पड़ती है और डिस्क्रिमिनेशन भी सहना पड़ता है, जिसके कारण से क्या होता है, समाज के हर लेवल पे इनके साथ शोषण होता है, जो कि बहुत गलत बात है। जब भारतीय संविधान इस चीज़ को खंडित कर रहा है आर्टिकल 15 के ज़रिए, 17 के ज़रिए, SC/ST अधिनियम 1989 के ज़रिए, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इन लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, जब ये भी तो हम लोगों जैसे ह्यूमन ही है, गॉड ने इनको भी सेम बनाया है, हमको भी सेम बनाया है, तो फिर क्यों भेदभाव हो। तो ये चीज़ जो भी समाज में इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो बहुत गलत हैं कि किसी पर्सन के साथ उसके कलर या उसके कम्युनिटी के नाम पे भेदभाव हो, ये बहुत गलत बात है। The argue that simply by being citizen of a democratic country they possess equal rights that must be respected। लोकतांत्रिक देश का हिस्सा होने के नाते वो ये कहते हैं कि जब हम भी लोकतंत्र का हिस्सा हैं तो फिर हमारे साथ समाज के अंदर भेदभाव क्यों होता है, हमें बराबर के अधिकार क्यों नहीं प्राप्त हैं, हम भी तो भगवान के ही चाइल्ड्स हैं। बात तो बिल्कुल सही है। तो क्या हुआ अगर वो समाज में थोड़ा, जिन लोग जो काम को छोटा मानते हैं, काम तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, अगर कुछ लोग छोटा मानते हैं उनके द्वारा किए गए काम को, तो ये उन लोगों में कमी है ना, उन लोगों में कहाँ कमी है जो उस काम को कर रहे हैं। तो यहाँ समझना चाहिए हम लोगों को कि हमें कभी भी किसी व्यक्ति के साथ समाज के अंदर भेदभाव नहीं करना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट्स विच आर अवेलेबल टू ऑल इंडियन। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, 6 तरह के फंडामेंटल राइट देता है भारतीय संविधान, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32, और उन हर पर्सन को, चाहे वो पर्सन कोई भी है, दलित है, वुमेन है, मुस्लिम है, हिंदू, सिख, कोई भी, सबको वो इक्वली अधिकार प्राप्त हैं जो भारत का नागरिक है। बट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप फेस
पर जानबूझकर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को वो अधिकारों से वंचित रखा जाता है, उन्हें उन अधिकारों का फ़ायदा उठाने नहीं दिया जाता। समाज में हर कोई ऐसा नहीं करता, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह का भेदभाव लोगों के साथ करते हैं, जो कि हमें उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और ऐसा करने से उन्हें रोकना चाहिए। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को ख़त्म करता है। आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। Government tries to promote social justice and providing for free or subsidized things and also economical and political benefits, जैसे political reservation और economical benefits, jobs में रिजर्वेशन सरकार इसलिए करती है ताकि समाज में सामाजिक न्याय को प्रमोट किया जा सके और उन लोगों को भी बराबर का अधिकार प्राप्त किया जा सके, दिया जा सके। रिजर्वेशन पॉलिसी इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एफर्ट, सरकार के द्वारा एक अच्छा इनिशिएटिव क्या है, रिजर्वेशन, जो समाज में डिप्रेस्ड या बैकवर्ड क्लास के लोगों को आगे बढ़ने का मौका देता है ताकि वो भी क्या कर सकें, अपना विकास और समाज में की मुख्य धारा से जुड़ सकें। गवर्नमेंट अक्रॉस द कंट्रीज हैव देयर ओन लिस्ट, SC, ST, दलित्स एंड बैकवर्ड एंड मोस्ट बैकवर्ड कास्ट। सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी अपनी लिस्ट्स हैं और राज्य सरकारों के पास भी अपनी लिस्ट है, जिसमें SC, ST कौन है, दलित्स कौन है, उन कम्युनिटीज़ के नाम लिस्टेड हैं। भारत में अगर किसी कम्युनिटी को भी इस लिस्ट में डालना होता है तो उसके लिए संसद के पास अधिकार प्राप्त हैं और राष्ट्रपति साहब के पास भी, महामहिम साहब के पास भी। Along with policies, there are also specific laws to protect the right of marginalized communities. Policies के साथ साथ बहुत सारे ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जो marginalized community को प्रमोट करते हैं, जैसे SC, ST अधिनियम 1989 इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। दलित शब्द का मतलब, द टर्म दलित मीन्स ब्रोकन और ओप्रेस्ड सोशली एंड इकोनॉमिकली, जिसको जानबूझकर तोड़ा गया हो समाज के अंदर भी, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया, और जिसको इकोनॉमिकल मतलब कि आर्थिक स्थिति भी जिसकी जानबूझकर क्या रखी गई हो, बेकार होने दी गई हो, उसको समाज में कभी भी इक्वल अपॉर्चुनिटी ना दी गई हो, दैट मीन्स दलित। दलित शब्द का मतलब ये है। कन्फ्रंट क्या होता है, टू कम फेस टू फेस और टू चैलेंज समवंस और समथिंग। इन दी चैप्टर द वर्ड रेफर्स टू द ग्रुप दैट चैलेंज देयर मार्जिनलाइजेशन। कन्फ्रंट का मतलब होता है कि आंख से आंख मिला के उन कमियों के बारे में बताना जो वो फेस कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि उन कमियों के खिलाफ आवाज़ उठाना जो समाज में एक वर्ग फेस कर रहा है और दूसरा वर्ग फेस नहीं कर रहा है। पॉलिसी, a well-planned course of action that provides direction for the future set and goals to be achieved or lays out guidelines to be followed and act upon। कैसे काम होगा, किस दिशा में काम होगा और कैसे गोल अचीव होगा और कैसे लोगों के द्वारा वो काम होगा, सब गाइडलाइंस A to Z जो पहले से ही बताई गई हों उनको पॉलिसीज़ बोलते हैं। ऑस्ट्रेसाइज, टू सोशली बाइकॉट इंडिविजुअल एंड हिज फैमिली। कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति को जानबूझकर गांव में ना घुसने देना, उसके परिवार को वंचित रखा होना, हुक्का पानी बंद कर देना उनका, आपने सुना होगा ये शब्द फिल्मों में। तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेसाइज। डिस्पासिस क्या होता है, जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से मालिकाना हक या अथॉरिटीज़ को क्या करता है, त्याग देता है, तो उसको डिस्पासिस बोलते हैं। मॉरली रिप्रीहेंशिबल, an act that violates all norms of dignity and dignity that society believes in। कहने का मतलब है कि उस तरह की कुरीतियों को ख़त्म करने वाला कानून जो जिसमें समाज बिलीव करता है, और कहने का मतलब है कि समाज में सबको बराबर का हक दिलाता हो, दैट इज़ मॉरल रिप्रीहेंशिबल। मतलब ऐसा कोई भी नॉर्म सोसाइटी का जो लोगों को बांटता हो या डिस्क्रिमिनेट करता हो, उस चीज़ को ख़त्म करता है। मॉरल रिप्रीहेंशिबल, नैतिकता पे ख़त्म करता है। असर्टिव, एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप दैट एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड देयर व्यू स्ट्रांगली। वो व्यक्ति जो अपनी बातों को डंके की चोट पर बोलता है और हक की बात करता है, दैट इज़ असर्टिव। या फिर ग्रुप भी हो सकता है, संगठन भी हो सकता है वो। मैनुअल स्क्वेंजिंग, इट रेफर्स टू द मैनुअल प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट। खुद से ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट को हटाना, जैसे विद द हेल्प ऑफ अ ब्रूम, टिन प्लेट्स। आपने सुबह देखा होगा जो नगर पालिका के लोग आते हैं वो सड़कों को साफ़ करते हैं ना, तो जिन इक्विपमेंट्स का वो यूज करते हैं उनका यूज करने के बाद वो उस वेस्ट को क्या करते हैं, उस ग्राउंड में या उस जगह पर फेंक आते हैं, डाल आते हैं जहाँ पर वो वेस्ट डिस्पोजल ग्राउंड्स होते हैं, जो उनको हम बोलते हैं मैनुअल स्क्वेंजिंग।
तो उम्मीद है गाइज़ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। और अगर हमारे द्वारा कोई पॉइंट या कोई शब्द गलत निकल गया है माउथ से तो हम उसके लिए आपको उसके लिए आपसे बहुत क्षमा मांगते हैं और आपसे सजेशन भी मांगते हैं वीडियो को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, या फिर आप किसी तरह का चेंज चाहते हैं तो वो भी हमें बताइएगा। हम उसको आने वाली वीडियोज़ में कंक्लूड करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद गाइस।